हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर विनय में स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 21 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और एडमिट कार्ड भी आ गया है। तो आप शायद डाउनलोड कर लिए होंगे और अपना सेंटर के बारे में भी जान गए होंगे। दोस्तों, एक बार इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और आप जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है पेपर थर्ड, उसमें जो है 20 क्वेश्चन इससे आएगा, यानी 60 मार्क्स जो है इससे रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर का हर वह क्वेश्चन और आंसर देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में प्रीवियस ईयर्स का जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपको। दोस्तों, और इसका ब्रीफ डिस्कशन भी करेंगे। दोस्तों, इसका PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़कर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। तो ये तो सिंपल हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारी जानकारी है। तो बोलेगा ये कंप्यूटर का आविष्कार कब किया था? 1842 में। और उस कंप्यूटर का नाम क्या था? तो मशीन एनालिटिकल इंजन था। दोस्तों, एक और क्वेश्चन आता है कि इस मशीन एनालिटिकल इंजन में सर्वप्रथम प्रोग्रामिंग कौन किया था? तो लेडी एडा अगस्ता ने किया था। कौन? लेडी एडा अगस्ता। दोस्तों, अगर पूछ देगा कि फर्स्ट प्रोग्रामर कौन था दुनिया का, तो यही लेडी एडा अगस्ता था। दोस्तों, लेडी एडा अगस्ता के बारे में ये कहा जाता है और है भी, ये सबसे पहले बाइनरी प्रणाली यानी बाइनरी सिस्टम का आविष्कार किया था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गया। लेडी एडा अगस्ता के फर्स्ट प्रोग्रामर थे और बाइनरी सिस्टम का आविष्कारक भी था। अगला क्वेश्चन है, IBM का पूरा नाम क्या है? तो IBM जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। IBM जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। संसार का पहला गणक यंत्र था। दोस्तों, संसार का पहला गणक यंत्र जो था अबेकस था। कौन था? अबेकस। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। दोस्तों, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ENIAC है। दोस्तों, ENIAC कौन बनाया था? तो ये 1946 में अमेरिका के वैज्ञानिक था। कौन? JP एकॉर्ड। क्या नाम था उसका? नाम हम लिख दे रहे हैं, JP एकॉर्ड और जॉन मुचली। कौन था? जॉन मुचली। ये फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो JP एकॉर्ड और जॉन मुचली का नाम याद रखिएगा। 1946 में 1842 में चार्ल्स बेबेज बनाया था। उसके 104 साल के बाद इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बना था। अगला है, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की गई। तो दोस्तों, जॉन वान न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा की शुरुआत की थी। तो इसको याद रखिएगा, जॉन वान न्यूमैन। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था तो वैक्यूम ट्यूब हुआ था। ये फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा क्या था? तो मशीन लैंग्वेज था। क्या था? मशीन लैंग्वेज। अगला है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप सिलिकॉन और जर्मेनियम का होता है। IC चिप का निर्माण सेमीकंडक्टर से होता है। ये सब इजी है, आप लोग याद रखिएगा। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपन संभव हो सका तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से, IC से। अगला है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या कहते हैं? IC। अगला है, चिप का ही दूसरा नाम क्या है? तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। IC पूर्ण इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला है, कंप्यूटर चिप में LSI का अर्थ है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाले सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो क्वांटम कंप्यूटर। क्या होगा? क्वांटम कंप्यूटर। दोस्तों, थोड़ा फास्ट पढ़ना पड़ेगा, काहे कि थोड़ा सा लंबा है। अगला है, किस मशीन ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया? तो इंटेल किया था। कौन? इंटेल। माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के है? तो चौथी पीढ़ी के हैं।
VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट में VLSI का क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कार में लगा गतिमापक यंत्र है तो ये एनालॉग कंप्यूटर का है। अगला है विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं, तो ये एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है। अगला है डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं तो पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। अगला किस कंप्यूटर को आसानी से साथ लेकर घूमा जा सकता है? तो ये लैपटॉप को। अगला है इनमें से कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस है? तो ये पीडीए है यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगला है यह एक छोटा हैंड डेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्फ करने में सहायता करता है, तो नेटबुक। कौन है? नेटबुक। पीसी का पूर्ण पर्सनल कंप्यूटर। कह रहा है कि एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है तो उसको लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। अगला यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेस एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला है विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण तो CRC क्रे रिसर्च कंपनी ने किया था। ये इंपोर्टेंस क्वेश्चन याद रखिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो अनुपम है। एक परम भी है, परम 8000, तो ये आएगा क्वेश्चन में। तो भाभा द्वारा पूछेगा, बार्क द्वारा विकसित कंप्यूटर अनुपम है। अगला कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं? तो 5 पीढ़ियों में। पहले इलेक्ट्रॉन कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किया था। देखिए JP एकॉर्ड और जॉन मुचली, पहले ही हम बताए हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है वैक्यूम ट्यूब। चौथा पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI प्रयोग होता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है? तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर। अगला है सुपर कंप्यूटर में होते हैं तो हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है कहलाता है सुपर कंप्यूटर। परम पदम क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर। अगला है भारत विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडैक किया था। एक क्वेश्चन था बार्क वाला क्वेश्चन था, तो बार्क कौन किया था? तो बार्क अनुपम किया था, इसको याद रखिएगा। और सीडैक जो है, सीडैक कौन किया था? तो ये सीडैक कौन कंप्यूटर? तो जो परम 8000 जो है सीडैक किया था, जो पुणे में है। अब भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लोस ओवर विकसित व डिजाइन किया गया था तो नाल बंगलोर द्वारा। देखिए ये भी आ गया सुपर कंप्यूटर। तो पहले हम लोग एक ही जानते थे कि सीडैक द्वारा जो परम 8000 कंप्यूटर बना सो अब अनुपम जो हो गया बार्क के द्वारा, और बंगलोर द्वारा कौन कंप्यूटर? तो फ्लो साल्भर है। अगला कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर? तो सुपर कंप्यूटर। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम है। सीडैक का संबंध सुपर कंप्यूटर से है। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूजर फ्रेंडली। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था तो मार्टिन कूपर ने। यह भी क्वेश्चन आता है, मार्टिन कूपर। अब वो तथ्य था, सार संग्रह था, अब क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो अनुपम है, अभी हम लोग पढ़े थे। फ्लोसोवर क्या है? बेंगलुरु के द्वारा। आप परम 8000 सीडैक के द्वारा जो पुणे में है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि आप PDF होगा आपके पास। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था तो डिजिटल कंप्यूटर सबसे पहले US अमेरिका द्वारा। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है तो ये सिलिकॉन का। संसार का पहला गणक यंत्र है तो संसार का पहला गणक यंत्र कौन है? अबेकस है। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है तो हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रयोग होता है। अगला माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल किया था। IBM है तो IBM क्या है? तो एक कंपनी है।
जो कंप्यूटर का आविष्कार करता है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है तो वर्तमान ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। देखिए लेडी एडा अगस्टा, आप अगर शुरू में देखे हैं तो लेडी एडा अगस्टा। अगला है अगला पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा तो ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले PC वास्तव में है तो वास्तव में क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। अगला है बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर को कहते हैं तो डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। कौन मस्तिष्क के कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा तो ये क्वांटम कंप्यूटर। अगला है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी प्रतीक है तो क्या चीज़ का, सुपर कंप्यूटर का। अगला विश्व का पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है तो ENIAC है। 1946 में वही JP एकॉर्ड और जॉन मुचली द्वारा बनाया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय है, किसको श्रेय है तो चार्ल्स बेबेज को और JS रॉबर्ट नोई को, दोनों को। दोस्तों इसमें क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC चिप जो JS किल्बी और रॉबर्ट नोई को है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है, विप्रो नहीं है, बाकी बात परम, पेस और अनुपम है। तो परम और अनुपम के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं। पेस क्या है, देखिए परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर के निर्माण जो है पुणे के द्वारा विकसित है, अनुपम बार्क के द्वारा, और पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास अनुराग कंपनी द्वारा किया जाता है। अब विप्रो कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में लगे एक कंपनी के नाम है, तो पेस किसका हो गया, अनुराग कंपनी के द्वारा सुपर कंप्यूटर निर्माण होता है। भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। CDEC का संबंध क्या है तो ये कंप्यूटर से है। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपन संभव हो सका, क्यों हो सका तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की वजह से। अगला है पहला कंप्यूटर बनाया था तो चार्ल्स बेबेज। IC चिप का निर्माण किया था तो क्या चीज़ से होता है, सेमीकंडक्टर से। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 1939 में जॉन एटनाशॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था जिसे एटनाशॉफी बेरी कंप्यूटर कहते हैं, यानी ABC का नाम दिया था। 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकॉर्ड और दोस्तों ENIAC जो है फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। सबसे पहले तो जॉन एटनाशॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था जो फुल्ली नहीं था, ABC नाम रखा था, लेकिन फुल्ली कहेगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक का आविष्कार किया था कौन, JP एकॉर्ड और जॉन मुचली ने। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास तो परम कंप्यूटर CDEC करता है। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित किया गया किससे, नाल और बेंगलोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक उपयोग के लिए कराया गया पहला कंप्यूटर कौन है, ये यूनिवैक है। कौन है, यूनिवैक। अगला भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है तो ये परम 8000 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार करना है, एडम ऑसबॉर्न ने शुहाल फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया, सही है। इयान मिलमुट ने प्रथम कृतंक भेड़ की उत्पत्ति की, फर्स्ट क्रोन्ड शिप की उत्पत्ति, तो दोनों सही हो जाएगा। अगला पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था तो क्या था तो बल्ब था, यानी वैक्यूम ट्यूब था। अगला है विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं तो एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है तो ये सुपर कंप्यूटर है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं तो क्या कहते हैं तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग करता है, यानी कौन तो चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर। उन्नत तकनीकें जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से डैश कंप्यूटर के लिए है तो ये 5वीं कंप्यूटर के लिए है। अगला है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था तो पहला कौन था, ENIAC।
1946 में बना था। एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गुड लेख को पढ़ने के लिए किया गया था। कौन होगा? तो ये कोलोसस होगा। कोलोसस जर्मन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो पीडीए नहीं है। बाकी बात क्रे जो अमेरिका का है, एका भी है, परम भी है भारत का। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएसए से। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में तकनीक उपयोग किया जाता है तो इंटीग्रेटेड सर्किट। फर्स्ट में क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब हो गया, दूसरका में ट्रांजिस्टर हो गया, तीसरका में इंटीग्रेटेड चिप, माइक्रो प्रोसेसर चौथा में, हाँ अल्ट्रा वाला हो जाएगा पांचवा में। तो दोस्तों इतना ही था। फिर फिर दूसरा चैप्टर है दोस्तों। अब जो है कंप्यूटर की कार्य पद्धति यानी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो देखेंगे। ये तथ्य सार है। इसके बाद फिर क्वेश्चन आएगा। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है तो एक हार्डवेयर है। अगला कंप्यूटर को किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो हार्डवेयर को। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग है तो सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी। तो सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी। अगला है प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस है तो हार्डवेयर। कंप्यूटर का प्रोसेस और रोम उदाहरण है हार्डवेयर का। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य क्या है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज करना। अगला कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है। पहले फेच करता है, फिर डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या होता है? फेचिंग कहलाता है। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहते हैं इनपुट। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम आउटपुट है। जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को क्या कहते हैं? तो मशीन साइकिल कहते हैं। यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करते हैं जिससे प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ जाती है। उसको क्या बोलते हैं? कैश मेमोरी। प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद को समायोजित कौन करता है? कैश मेमोरी। गीगो का संबंध है तो एक्यूरेसी से है। किससे है? एक्यूरेसी से। सिस्टम यूनिट का एक भाग है सीपीयू। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड। रैम रोम स्थित होता है मदरबोर्ड पे। सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं? तो ये मदरबोर्ड पे। अगला है सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा करता है उसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। अगला तारों का समूह जिसके कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में डाटा प्रेषित करता है बसेस कहलाता है। ये क्वेश्चन आता है। मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं? बसेस बोलते हैं। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है तो सिस्टम बस। अगला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है और तथा डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदल जाता है उसको प्रोसेस कहते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? सीपीयू। सीपीयू का फुल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू में होता है, देखिए सीपीयू में 3 चीज़ होता है। कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, मेमोरी होता है। एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। अगला है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है सीपीयू में। सीपीयू का कार्य क्या है? इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को रीड और इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना। वह हार्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस और अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित कर देता है प्रोसेसर और सीपीयू कहते हैं। तो दोस्तों इस टाइप में ये पूरा दिया हुआ आपको हम जो पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। आप लोग इसका पढ़िएगा। फिर हम इसमें एक पार्ट है और फिर अगला पार्ट लाएंगे। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए तभी हम आप लोग को अगला पार्ट देंगे। अगर मान लीजिए ज़रूरत नहीं है तो फिर हम नहीं डालेंगे। तो चलिए दोस्त, आपको अगर ज़रूरत है इस टाइप में पीडीएफ तो आप लोग कमेंट कीजिए और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए।
ये बहुत ही अच्छा है। आप अगर एक बार देख लेते हैं तो सारा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। थोड़ा समझना भी है। इसमें 32 पेज है, बहुत फास्ट पढ़ाता है, क्या कि आंसर और इसका डिस्क्रिप्शन सब साथ ही में दिया है। अगर इसका सेकेंड पार्ट चाहिए जो ऑफिस का है और इंटरनेट के बारे में है, नेटवर्किंग के बारे में है, तो अगर इसका सेकेंड पार्ट आप चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, तब हम आपको सेकेंड पार्ट अवेलेबल करा देंगे। चलिए दोस्त, इतना ही। थैंक यू।